कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाओं का राज, दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जिसकी वजह से ठंड में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल जाने वाले नन्हे तालिब इल्म शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, परवाज़ें और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे M1 बुरहान से पेशावर तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। M2 कोट मोमिन से इस्लामाबाद, M3 फैजपुर से दुरखाना, M4 पिंडी भटिया से शेरशाह, M5 रोहड़ी से मुल्तान, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ये कौन होते हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले? भारतीय टीवी पर बैठकर एक साहब कहते हैं कि इस बार अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आ जाएं, उनका शौक पूरा कर देते हैं। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में एक नया हीरो मिल गया है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए मवाफिक सियासी फजा मौजूद है। वज़ीर आला KP का बयानिया खुलकर सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत की। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? दो टोक और बरवक्त DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी की सियासत और जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। खुद को बेख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वजीर आजम था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालेंगे। हुकूमत के साथ बाकी इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ चल रहे हैं। ख्वाजा ने सुनाई खुशखबरी बड़ी, भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। मार्का हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुकाबला करने को तैयार है। अब भी भारत ने जारियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा मोदी को किस तरह फेंटी पड़ी। मोदी की दुनिया और उसके अपने मुल्क में टके की इज्जत नहीं रही। भारत ने जारियत की तो उसी तरह रुलेंगे जैसे मई में रुले। वेलकम टू एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद। बांग्लादेश एयरफोर्स की सरबराह की क़यादत में आला सतह दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स में ऑपरेशनल ताउन और इदाराजाती हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ की बांग्लादेशी हम मनसब को पाक फजाइया की जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए तरबियती ताउन की यकीन दहानी। पाक बांग्लादेश तारीखी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। फिर निजकारी हुकूमत का बिजली तकसीम करने वाली 5 कंपनियों की निजकारी का फैसला। पहले मरहले में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी होगी। निजकारी कमीशन के उमूर पर मुनाकिदा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है।
480 किलोमीटर तवील कहां से कहां तक हुकूमत का कराची रोहड़ी रेलवे ट्रैक बनाने का ऐलान मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कराची रोहड़ी 480 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा। मंसूबे का संगे बुनियाद जुलाई में रखेंगे। पंजाब में 8 रीजनल रूट्स बनेंगे। बलूचिस्तान में 4 अरब रुपए से पीपल्स ट्रेन बना रहे हैं। वजीर आला सिंध के साथ 8 तारीख को मीटिंग है। सक्कर एक्सप्रेस को बेहतर करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी बचत, बड़ी सहूलत। गैस की कीमतों में अगले 6 माह तक कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत का गैस की कीमतों में आइंदा 6 माह तक कोई इजाफा न करने का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखेंगे। गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया है। नया कर्ज पैदा नहीं हो रहा। कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का कामयाब मुआहदा हो गया है। अब सस्ती होगी बिजली। हुकूमत का बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर कैप्टो पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई। हुकूमत की जानिब से कैप्टो पावर लेवी की रकम से माहाना बुनियादों पर बिजली का रिलीफ देने का मंसूबा। हुकूमती जराये का कहना है कि वफाकी काबीना की जानिब से कैप्टो पावर लेवी का रिलीफ बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दी जा चुकी है। वफाकी हुकूमत ने कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू किया। कैप्टो पावर प्लांट्स पर फौरी तौर पर 5% लेवी का नफाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 6 बायोगैस प्लांट्स की मंजूरी दे दी। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मिसाली गांव प्रोग्राम में बायोगैस प्लांट्स के 3 पायलट प्रोजेक्ट शामिल करने की भी मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, क्लीन एनर्जी के मैदान में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। बायोगैस प्लांट से फसलों के लिए बायो फर्टिलाइज़र और घरेलू इस्तेमाल के लिए सस्ती गैस मैसर होगी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो बस को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। आएगी खुशहाली, तरक्की करेगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सनती इस्तेमाल के लिए मौजू BTU गैस प्लांट्स कमर्शियल बुनियादों पर लगाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत BTU गैस सनती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि मंसूबों का मकसद मकामी वसाइल को पायदार सनती और मौशी सरगर्मियों के लिए बरोए कार लाना है। मंसूबों से रोजगार और टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। बताएं स्पीकर साहब, बांग्लादेश में क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात पर एतमाद में लिया। स्पीकर ने बताया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ कराया। मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया अख्तियार किया। भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी नमाज जनाजा ना पढ़ सकूं और ये इसे इशू बना सकें। भारतीय वफ़द पूरी तैयारी के साथ साथ मनसूबाबंदी के तहत वहाँ आया था।